जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी की प्यारी संगत जी ने चंडीगढ़ से हमारे साथ रजनी आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, सत्संग लंबा ज़रूर है, बड़ा ज़रूर है, लेकिन सत्संग में बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स और मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, इसलिए सत्संग को बिना स्किप करे पूरा सुनिएगा। गुरुजी सत्संग के माध्यम से जो भी हमारा कल्याण करना चाहते हैं वो तभी होता है संगत जी जब हम सत्संग को पूरा सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। सत्संग सेवा बख्शने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम रजनी है और मैं चंडीगढ़ से हूँ और ये मेरा गुरुपिता जी के लिए सत्संग और शुक्राना सत्संग दोनों है। ये जो है गुरुपिता जी ने मुझे 3 तीर्थ स्थानों की यात्राएं जो है ब्लेस की थी पीछे। तो उनमें से ये 2 तीर्थ स्थान जो हैं, एक बंगला साहिब और दूसरा बड़े मंदिर, ये भी तीर्थी स्थान है। तो ये 2 तीर्थ स्थान जो हैं इन पे मैं कम से कम 4 सालों से जाने की कोशिश कर रही थी। बंगला साहिब, आज से 3 साल पहले मैं बंगला साहिब की सवेरे बंगला साहिब का जो होता है ना प्रोग्राम, वो सारा अरदास शब्द हर चीज़ सुनती थी और जो वो सुनाते थे गुरबाणी की व्याख्या, उससे अटैचमेंट हो गई थी और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बंगला साहिब जाऊं, मतलब बहुत ज़्यादा। बट मेरे हस्बैंड मुझे लेके नहीं गए और ये कह लीजिए कि बुलावा नहीं था। जब तक बुलावा नहीं हो तब तक नहीं पहुंचते हैं। और अब 9 मंथ से जब मुझे प्रॉपर तरीके से पता लगा कि गुरुजी ने मुझे दर्शन देना शुरू किए और गुरुजी से कनेक्शन बना, तो अब मैंने पूरी कोशिशें की कि मैं बड़े मंदिर पहुंचूं। मगर मैं ये सोचती थी, जैसे वीडियो आती थी कि बड़े मंदिर में जाने से आपके आधे बुरे कर्म कट जाते हैं, और जैसे मुझे ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है, तो ये सोचती थी मैं। और गुरुजी का मैसेज आता था कि जो भी आता है, कोई मेरे से मिलने के लिए नहीं आता, कुछ न कुछ मांगने के लिए आता है। और जैसे मेरी परीक्षा गुरुजी ले रहे हैं और जो हमारे पिछले जन्म के इस जन्म के बुरे कर्म होते हैं वो गुरु पिता जी कटवा रहे हैं, और हैं तो बुरे ही कर्म। तो एक तरह से हमें वो बहुत ज़्यादा दंड जो होता है उसको छोटा सा करके कटवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो मैं जाना चाहती थी बड़े मंदिर, मतलब, और गुरु पिता जी चाहते थे कि मतलब मैं ये सोच लेके ना आऊँ, ये सोच के आऊँ बड़े मंदिर कि अपने पिता से मिलने जा रही हूँ और कोई भी इच्छा ना रखूँ। ये सत्संग के माध्यम से वो बताते रहते हैं, अलग अलग सत्संग शॉर्ट वीडियोस दिखा के। और उन्होंने तो इतना भी बताया कि ये जो संसारिक चीज़ें हैं इनकी तरफ नहीं जाना है, रब से रब को मांगना है। कई बार हो जाता था कि मैं कुछ मांग लेती थी तो मैसेज आता था वो फिर कि रब से रब को मांगो। अब बार बार गुरु पिता जी यही बोलते थे और मतलब भक्ति वो मेरे से करवा रहे थे, तो मैं अनजान थी, मुझे पता ही नहीं था। बट अब मैं पूरा समझ चुकी हूँ और मैंने फिर भी पूरा साल बड़ी कोशिशें की बड़े मंदिर डुगरी जाने की, मगर नहीं पहुँच पाई। और गुरु पिता जी बोलते थे जो मेरे पे विश्वास नहीं करता वो चक्रों वाली गली में घूमता रहता है। मगर अब मेरे काफ़ी ज़्यादा कर्मास कटे होंगे और गुरु पिता जी से काफ़ी कनेक्शन जुड़ गया। तो
मगर ये नहीं है कि परीक्षा ख़त्म हो गई है, और ना ही ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ है। ब्लैक मैजिक में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बट ब्लैक मैजिक ख़त्म नहीं हुआ है। तो क्या हुआ कि शिव मंदिर में मैं बैठी हुई थी, और यहाँ से कोई भी संगत जो है वो से मेरा कनेक्शन नहीं था। तो जैसे मेरे ऊपर भोले बाबा की कृपा है, मैं शिव मंदिर में पिंडी के आगे बैठी थी, तो एक संगत आई माथा टेकने के लिए, और अचानक से जैसे आती है ना, पूछा किसी के बारे में बताती है शक्तियाँ, तो वैसे मैंने उसके बारे में बताया। मैंने मतलब गुरुजी ने बताया, क्योंकि भोले बाबा भी तो वही हैं और मेरे इष्ट वही हैं। उसके बारे में काफ़ी बातें बताई जो उसने कहा कि सही हैं। फिर ऐसे ही बात चली, उसने बोला कि गुरुजी जो हैं, मैंने बताया मेरे गुरु ये हैं, उसने कहा मेरे भी गुरु यही हैं। फिर उसने मोहाली की जो मतलब इंचार्ज है जहाँ पे सत्संग होते हैं, उसका नंबर मुझे दिया, शिव मंदिर में ही। और फिर मैंने उनको कॉल किया और कनेक्शन जुड़ा। फिर उनसे मैंने ऐसे पूछा कि डुगरी या बड़े मंदिर बस तो नहीं जा रही। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि सत्संग होगा 13 को, बैसाखी को सत्संग हुआ। तो इतने टाइम के बाद मुझे सत्संग जाने का मौका मिला। अदरवाइज़ ये 9 और 10 मंथ जो हैं मैंने सिर्फ ये जो मोबाइल पर सत्संग आते हैं बस यही सुने हैं। और एक सत्संग में गई थी, वहाँ थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी, खाना खाते थोड़ा सा सुनाने लग पड़ी। मैंने सोचा कि सारे मेरी ही तरह हैं। और जो सेवादार थी, उसने जिसने खाना बनाया ना, उसके ऊपर माता की कृपा भी होगी। जैसे पूछा देते हैं ना, जैसे मुझे कृपा हुई है, वैसे वो भी देती होगी। मुझे पता नहीं था इस बारे में, और मैं सीधी साधारण स्वभाव से अपनी बात कर रही थी, और इसने एकदम से कहा कि खाना खाते टाइम, लंगर छकते टाइम बात नहीं करते हैं। मैंने फिर थोड़ा सा कुछ बोला, तो उसने फिर से डांट दिया इतने सारे लोगों के सामने। और फिर मेरा दिल ही टूट गया। फिर चलो ठीक है, अगर मैं एक्साइटेड होके बोल भी रही हूँ तो प्यार से भी बोल सकती है कि आंटी जी आप अभी नहीं होंगी, आपको पता नहीं है कि लंगर खाते इसमें बात मत करो, और आप जो भी सुनाना है बाद में सुना लो। और फिर जब ख़त्म हुआ था ना सत्संग, तो फिर हमने वापस जाना था, और मैं बड़ी मुश्किल से आई थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अलाउ नहीं करते थे कि कहीं जाऊं मैं। तो इस तरह से मेरा सत्संग से ना कुछ मन सा उठ गया था कि जैसे हम सच्चा साफ दिल लेके जाते हैं आगे, वैसे लोग नहीं होते। गुरुजी खुद बोलते हैं कि 5% संगत जो है वो मेरी मुट्ठी भर संगत है, और बाकी सब भीड़ है। तो अगर ऑनेस्टली बताऊं तो इन 9 मंथ्स में कनेक्शन में अगर मैं किसी को बुरा भी बोल देती हूँ ना, तो मुझे पता है कि अब मुझे दंड मिलेगा गुरुजी से, और मैंने गलत किया है। और अब गलती से भी किसी का बुरा हो जाए तो दिल में इतनी मतलब ऐसा हो जाता है दिल की क्या कर दिया मैंने, अफसोस। और बहुत सारे चेंजेस जो गुरु पिताजी ने मेरे अंदर किए। और फिर मैं दुनिया देखती हूँ कि दुनिया कैसी है, कहने से पहले सोचती ही नहीं है कि दूसरे आदमी को कैसा लगेगा। और यहाँ पे मैं उसकी बुराई नहीं कर रही। गुरु पिताजी बोलते हैं कि मैं तुम्हें जगह जगह लेके जाता हूँ, तो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए लेके जाता हूँ कि तुम देखो और सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की इंसल्ट करो, बट देखो। और ये जो सत्संग के चैनल हैं, इनकी तो मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ, बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ कि इन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। मेरे ऊपर इतने ब्लैक मैजिक चले, और यहीं के सत्संग सुन के सुन के सुन के आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। इसके लिए सब सत्संग चैनल्स का बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। फिर बात चली थी कि बड़े मंदिर जाने की, तो इस तरह शिव मंदिर में ही मुझे मेरी बात हुई। और जो भी चीज़ें मेरे साथ घटनाएं होती हैं वो सब शिव मंदिर में ही होती है। इससे पहले भी एक संगत शिव मंदिर में ही मिली थी, और पीछे जो मेरे कर्म कटे थे और 6-7 दिन मेरी कुछ तकलीफ़ हुई थी, तो वो भी शिव मंदिर में ही थी मैं, और शिव मंदिर में ही पहले पूजा करती थी। तो भगवान शिव की
ही सारी महिमा है और गुरुजी ही महाशिव हैं और गुरुजी ही शिव हैं, जो अब मैं पूरी तरह से समझ पा रही हूँ। अब ये जो सत्संग है, जो भी बुलवाएंगे गुरुजी बुलवाएंगे, और ये सत्संग गुरुजी ही करवा रहे हैं और उनको ही समर्पित है। तो बड़े मंदिर जाने की यात्रा ऐसे शुरू हुई। सवेरे 6 बजे बस लेनी थी और ये था कि जो पहले पहुंचेगा वो उसे सीट पहले मिलेगी। तो मैं चाहती थी कि मुझे खिड़की वाली सीट मिले, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो 5 बजे निकल जाते हैं। फिर वो 5 बजे मुझे अपने स्कूटर पे बैठा के ले चले और रास्ते में आप बिलीव नहीं करेंगे 5 बजे कौन सी बटरफ्लाई होती है। एक तरह से दिन नहीं हुआ होता, दिन चढ़ा नहीं होता, तो कम से कम 5 बटरफ्लाईज, जिसमें से कुछ में हमारे स्कूटर के आगे से भी गई। तो चलने से पहले तो हम बोलते हैं कि गुरु पिताजी आप चलिए साथ में, तो वैसे उन्होंने बताया कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ। और फिर जब वहाँ पहुँचे पहले तो घूमते रहे, घर नहीं मिल रहा था, फिर दोबारा उनको कॉल की, फिर तब जाके उनका घर मिला। और घर मिला, घर मिलने के बाद मैंने देखा कि उनके ना घर के छत के ऊपर कबूतर बैठा था, सिर्फ एक कबूतर। तो मैं उसे देख के, मतलब गुरु पिताजी बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे अंग संग ही होता हूँ, चाहे किसी भी रूप में हूँ मगर अंग संग हूँ, और मैंने तुम्हें पूरी प्रोटेक्शन दे रखी है, तुम खुद को अकेला महसूस मत करो। फिर क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद बस आई और बस में सब आगे आगे चढ़ गए। फिर मैंने बोला भाई अब गुरुजी की इच्छा है, मैं मतलब इनकी तरह जल्दबाजी नहीं करूँगी और जो भी सीट उन्होंने रखी होगी मिलेगी वही। फिर क्या हुआ कि मुझे लास्ट में सीट मिली, मतलब लास्ट की 3 सीटों से पहली सीट जो होती है वो मिली, उसमें खिड़की वाली सीट ही मुझे मिली, खिड़की वाली। और 1-2 संगतें कम थी, सीटें कम थी, तो मैं और मेरे साथ एक लेडी बैठी हुई थी, बस हम 2 ही थे। और जैसे मैं बैठती हूँ तो मुझे कभी किस पोजीशन में बैठना पड़ता है, क्योंकि मेरे से ना सफ़र में टांगों में दर्द हो जाती है, तो मैं पोजीशंस चेंज करती रहती हूँ। तो गुरु पिता की कृपा से हम 2 ही थे, खुले होके बैठ सकते थे, बाकी सारी सीटें जो थी भरी थी। तो इसके लिए गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। आज सत्संग थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये जो है एक ब्लेस्ड यात्रा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। फिर क्या उसके बाद कि जो बस में जितने भी यात्री थे, बैठे हुए संगतें थी, वो सारी की सारी गुरुजी की संगत थी। मगर जैसे हमें गुरुजी ने मुझे सेवा, ये कुछ हो मतलब काफ़ी होते हैं जिनको सेवा बख्शी हुई है सत्संग सुनने की, तो वो बोलते हैं कि सत्संग सुनो, सत्संग सुनने से तुम्हारे कर्म कटेंगे, तुम्हें पता लगेगा कि देश मतलब संगतों के साथ क्या क्या होता है, कैसे कैसे वो ब्लेस होते हैं और हर चीज़। मगर जितनी भी संगतें बैठी थी वो इतना ज़्यादा सत्संग पे केयर नहीं देती थी, मतलब देखती थी मगर इतना ज़्यादा नहीं। और हमें तो गुरुजी ने सत्संग, सेवा, सिमरन, मतलब हमारा दिन और रात तो गुरु जी के ही ध्यान में बीतता है। और उन्होंने बना ही ऐसा दिया है कि हम किसी की कमी महसूस ना करें और मस्त रहें। अकेलापन जैसे मुझे महसूस होता था, अब वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब बस की खिड़की के पास मैं बैठी थी, तो चलती रही, तो बीच में बटरफ्लाईज वाइट दिखना शुरू हुई। वाइट बटरफ्लाई दिख रही थी रास्ते में, जो इंडिकेट करता था कि गुरु पिताजी साथ में हैं। और कबूतर, वाइट कबूतर दिखे उड़ते हुए, 4 कबूतर सामने से उड़ रहे थे। जब मेरे साथ जो संगत बैठी थी, मैंने उसे बताया देखो गुरु पिताजी की ब्लेसिंग, वो देखो वाइट कबूतर उड़ते जा रहे हैं, बट उन्हें कोई फर्क ही नहीं। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, तो आगे आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब थोड़े थोड़े सफ़र के बाद कबूतर, और कितने कबूतर, 100 150 कबूतर एक जगह पे, और उन्हें वहाँ पे डाले हुए दाना पानी डाला होता था। और एक जगह तो इतने ज़्यादा थे, 100 150 से भी ऊपर।
और दिल्ली तक बंगला साहब या गुरु मंदिर पहुंचने तक मतलब रास्ते में ऐसे बने हुए थे चक्के से, और उन पे बहुत सारे कबूतर बैठे होते थे या उड़ रहे होते थे। और एक टाइम तो ऐसा है, ये सारी गुरु पिताजी की ब्लेसिंग्स हैं। मैं बताना चाहूंगी कि इतने टाइम तक मुझे कबूतर नहीं दिखते थे। ये 9 मंथ्स जो हैं, जब पूरी तरह से कनेक्ट होने लगी गुरु पिताजी से, तब पता लगा कि ये ब्लेसिंग्स हैं और ये मिलना शुरू हुई। और जो खिड़की थी ना वो बंद थी, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं खिड़की से नीचे गिर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि इतनी सारी ब्लेसिंग्स, 100 150 कबूतर एक साथ, और एक जगह नहीं, रास्ते में पता नहीं कितने मतलब कुछ किलोमीटर चलना, तो कबूतर ही कबूतर, कबूतर ही कबूतर। और छोटी छोटी चिड़ियाँ जो होती हैं वो उड़ती हुई नजर आनी, वो भी ब्लेसिंग्स होती हैं, उन वो भी किसी चीज़ को इंडिकेट करती हैं। और इसी तरह सफ़र चलता रहा और मुझे सब दिखता रहा। मैंने बताया अपने साथ बैठी हुई कि उसे कोई फ़र्क नहीं किसी भी चीज़ का। फिर मैंने बोला ये सब सत्संग सुनने का ही असर है, सत्संग सुनेंगे तो जानकारी होती है, और लोग मतलब सत्संग सुनते हैं जब उनका दिल करे बस। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बाज, जो मैं बताती थी कि एक बाज जो मेरे अंग संग रहता है, गुरु पिताजी ने मुझे ब्लेस किया है, तो वो बाज जो था, मान लो यहाँ दिखा तो आगे 3 किलोमीटर पर वही बाज मुझे फिर आसमान में उड़ता दिखेगा, फिर उससे आगे फिर उड़ता दिखेगा, फिर उड़ता दिखेगा। और इसी तरह जब मेरे मन में वहम आया कि पता नहीं, ये आ जाता ना फिर से वहम कि ये बाज सच में है या नहीं है, तो वो बाज मेरी ही साइड में, मेरे ही जो शीट है उसके बिल्कुल मतलब जो बाहर खिड़की है पास में आके उसने मुझे दिखाया कि मैं बाज हूँ। नीचे तक डाउन तक आया, फिर दिखा के उड़ के गया। अब इसे क्या बताएंगे। और उसके बाद पहुंचे बंगला साहब, तो बंगला साहब में भी बाज उड़ रहा था, कोई भी उसे नोटिस नहीं कर रहा था। और बाज जो था वो जो बंगला साहब का गुरुद्वारा है उसके ऊपर बैठ गया, सामने बैठ गया, बिल्कुल ऊपर दिख रहा है कि बाज है। और मेरे साथ एक लड़की थी, मैंने उसे बताया देख बाज बैठा है, उसे भी कोई परवाह नहीं, ना किसी को कोई परवाह। तो भैया ये जो गुरु पिताजी की संगत बनना और गुरु पिताजी की ब्लेसिंग जो है, ये कोई मतलब वही समझ सकता है जिसको गुरु पिताजी अपनी संगत में शामिल करते हैं, और जो उनके कई वचनों नियमों पे चलता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि गुरु पिताजी सत्संग बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और सत्संग जब कोई सुनता है ना तो गुरु पिताजी बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये नहीं कि घर में सत्संग हो रहा है तो वहाँ ब्लेस करने आते हैं, गुरु पिताजी बोलते हैं तो आप घर में छोटा सा सत्संग करो, उसमें भी मैं ब्लेस करने आऊँगा। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो ये जो सत्संग चल रहे हैं, ये जो देश विदेश से सारे सत्संग आ रहे हैं, अलग अलग चैनल्स के आते हैं, घंटे घंटे के बाद अगला सत्संग आ जाएगा, अगला सत्संग आ जाएगा, और उसमें ही हमें बताया जाता है कि अब तुम्हारे ऊपर ये कष्ट है, ऐसा हो सकता है, ब्लेसिंग्स ढेरों मिलती हैं। और आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। अब पहुंच गए हैं कि मेरे गुरु पिताजी ने अब ब्लेस किया है कि तेरे हस्बैंड का जो व्यवहार है वो 2-3 महीनों में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और उसके बाद ब्लेस किया कि उसके बाद उन्होंने बोला गुरु पिताजी ने कि जो तेरा हस्बैंड है ना तेरी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा, और ये मैंने तुझे ब्लेस कर दिया। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी शुक्राना। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ चली हुई है, और ये तभी हम समझ सकते हैं जब सत्संग से कनेक्ट होंगे, और सत्संग के माध्यम से ही गुरु पिताजी बात करते हैं। और ये इम्पोर्टेंस मुझे तो पता लग गई है, मगर मुझे इतना भी पता लग गया कि सब इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं समझते। मैक्सिमम सोचते हैं कि घर में जाना या कहीं जाना ही सत्संग है, मगर ये जो चैनल सत्संग दे रहे हैं ये भी तो सत्संग ही है। और आप मानेंगे नहीं, सत्संग कौन कौन से आते हैं, जैसे
अब वहाँ पे ना बात चली बस में कि ये जो आजकल ब्लैक मैजिक के सत्संग दे रहे हैं, ये सत्संग जो है वो ये चैनल्स जो हैं वो टीआरपी के लिए दे रहे हैं, अपनी टीआरपी मीन्स अपने व्यूअर्स बढ़ाना चाहते हैं इसलिए दे रहे हैं। कोई बड़ा हेड ही बोल रहा था, ठीक है। एक तो मुझे, चलो ठीक है, सेवक कोई भी है, हमें किसी के लिए ऐसे राय नहीं बनानी चाहिए। फिर लोग भी वैसे बोलने लग पड़े और उन्होंने मेरा दिमाग भी खराब कर दिया था। फिर मैंने तो बोल ही दिया सीधा, मैंने बोला देखो, जो भी सत्संग चैनल सत्संग शेयर करते हैं ना, वो भी गुरु पिताजी के सेवादार हैं। और आज तक मैंने सिर्फ एक अभी जाके एक सत्संग जो है अटेंड किया, और इससे पहले यही सत्संग है। और मुझे ब्लैक मैजिक इतना हाई था, तो इन्हीं सत्संगों को सुन के आज मैं इस स्टेज तक पहुंची हूँ। और वो भी सेवादार हैं, वो कोई टीआरपी के लिए नहीं करते हैं। और व्यूअर्स तो सब चाहते हैं कि हमारे बढ़े, बट उनके दिमाग में गुरु पिता ही टेलीपैथी से डालते हैं कि ये सत्संग है, इसका जो टाइटल है ये रखो। और जो भी टाइटल उन्होंने रखा होता है वही हमारे साथ होता है। जैसे मान लो आज मैं तुम्हें बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस करूंगा तो हमें बटरफ्लाई दिखती है। आज मैं तुम्हें शिव भगवान के रूप में दर्शन दूंगा, तो वो चाहे सपने में हो चाहे कैसे भी होते हैं। तो इस तरह से मैंने तो उनको सीधा बोल दिया। वो मेरा मजाक उड़ाने लगे कि ये मतलब बड़ी ही रहती है इसमें सब चीज़ों में। और एक ने तो ये बोला कि मुझे आते थे, तू ऐसा करके देखना कि जैसे आते हैं ब्लैक मैजिक के तो उन्हें इग्नोर कर, नीचे से करते हैं ना इग्नोर, मतलब हटा देना, और 4-5 दिन तक फ़ोन को देखना ही मत, और उसके बाद फिर देखना। और मैंने फिर सोचा 4-5 दिन तक नहीं देखा तो मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूँगी, क्योंकि हमारे तो सीधे कर्म कट रहे हैं। और सत्संग सुनेंगे तभी तो कर्म कटेंगे ना, और गुरु पिताजी तभी हमें बताएंगे ना कि तुम्हारे ऊपर अब कौन सा संकट है और इसके लिए क्या करो। और सत्संग के माध्यम से ही वो ब्लेसिंगें देते हैं, उपाय बताते हैं। फिर मैंने बोला इनसे बहस करना बेकार है भाई। गुरु पिताजी सच्ची बोलते हैं कि मेरी संगत जो है 5% है, बाकी सब भीड़ है। और ब्लेस तो मैं सबको करता हूँ और वो सबको ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस वो सबको कर रहे हैं। बट जितना गुड़ डालो मीठा उतना ही होता है। तो पहली बात तो हमें याद रखनी चाहिए कि सब ही गुरु पिताजी के सेवक हैं। सबको गुरु पिताजी ने अलग अलग सेवाएं बख्शी हैं, तो किसी दूसरे सेवक के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो गुरु पिताजी ने मुझे एक मैसेज दिया था कि अभी तुझे काफ़ी कुछ सीखना शुरू है, सीखना बाकी है, तो बस वही, जहाँ भी जाती हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फिर क्या हुआ कि रास्ते में चलते रहे। शुरू में क्या हो गया कि गुरु पिताजी देखो परीक्षा कैसे लेते हैं। जैसे उन्होंने परांठे खाने के लिए दिए लंच में, तो मैं बाहर से आई और एक लिफाफा था, उसमें लोगों ने खाली प्लेटें डाली थी, और किसी ने मेरे हाथ में पकड़ा दी वो, और उसमें ही सारे डालने लग पड़े। और एक दो जो सेवादार थे उन्होंने भी उसमें डलवा दी। फिर क्या हुआ कि एक लड़की आई, जो सेवादार हेड है उसकी ही बेटी थी। उसने क्या किया, बोला भी आप जाओ यहाँ से, हम ये खुद कर लेंगे। उसने कुछ इस तरीके से बोला। और दूसरा, मतलब मुझे भी थोड़ी ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है, थोड़ा डिप्रेशन भी है आजकल। जब से परीक्षा चली है तब से कुछ ऐसा ही रहता है। तो मेरे मुंह से मैंने उसे बोला कि नाम जाप करते हुए सेवा करनी चाहिए, और नाम जाप करते हुए सेवा करते हैं ना, तो काम क्रोध लोभ मोह हमारे ऊपर हैवी नहीं होता है। और उसने किसी गलत ही वे में ले लिया कि ये मुझे ठोकर लगा रही है, ये मुझे ये कर रही है। फिर उसकी जो मदर थी ना, हेड सेवादार, जैसे मैं हम सत्संग सुनते हैं, हमें इतनी शिक्षाएं मिलती हैं कि नीवे होके रहना है। अगर सेवादार भी हैं या संगत भी है, हम भी सेवादार हैं, हमें भी बाबा ने सेवा बख्शी हुई है और देंगे आगे, तो विनम्र रहना है। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो उसका बुरा नहीं मानना है, क्योंकि परीक्षा लेते हैं भगवान, और वो इंसान ही हमारे आगे होते हैं जो हमारी परीक्षा लेते हैं। भगवान खुद थोड़ा ना खड़ा हो जाएगा। तो सहन शक्ति की परीक्षा, चाहे कोई 12 साल का है चाहे कोई 18 साल का है, जब वो गुरु पिताजी से जुड़ गया उसकी परीक्षा शुरू हो गई। और यहाँ पे उसने उनसे चुगली लगा दी,
और उन्होंने जी पूरा 20-25 मिनट तक मेरे ही ऊपर लेक्चर दिया कि गुरु पिता ने सेवा बख्शी हुई है और सेवादार हमने अपॉइंट कर रखे हैं, तो अपनी तरफ से सेवा नहीं करनी है, और जो सेवा अगर सेवादार मना कर रहे हैं तो उनको कुछ ऐसा नहीं बोलना कि उनका दिल दुखी हो। और ऐसे-ऐसे बहुत सारी, मतलब 15-20 मिनट उसने इतना बोला, बट मैंने पेशेंस रखा। मुझे पता था कि मैंने बोला है, बट इसने गलत मतलब उसका ले लिया। और यही वो बात है कि हम हिंदुओं में, या जो सत्संग नहीं सुनते, गुरु पिता जी जो हैं सत्संग के माध्यम से ही, वीडियो से दिखा-दिखा के ही हमें पक्का करते हैं, और वही बताते हैं कि सेवा करनी है तो नाम जाप करते करो। तो जब वो सेवा कर रहे हैं बट नाम जाप नहीं कर रहे हैं, तो भी ईगो आती है और बहुत कुछ होता है। अब उसके बाद मैंने काफ़ी पेशेंस रखा। मैंने सोचा ये भी मेरी परीक्षा है, कोई कर्म कट रहा है। और जब मैंने मोबाइल देखा तो उस पे गुरु पिताजी का मैसेज आ गया कि तेरा कोई भारी संकट था जो मैंने दूर किया। तो इस तरीके से भी गुरु पिताजी जो है हमारे कर्मों को कटवाते हैं। इसके लिए गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। फिर क्या हुआ कि बड़े मंदिर पहुंच गए, उतरे, उतर के फिर लाइन में लगे। फिर वहाँ जाके प्रॉपर तरीके से शिवलिंग के दर्शन किए, वहाँ बैठे, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, फिर उसके बाद लंगर प्रसाद किया। गुरु जी का आश्रम दूर से ही देखा, बट समाधि जो थी गुरु पिताजी की वो नहीं देख पाए। फर्स्ट बार गए थे ना, और कुछ हड़बड़ी में रही, कुछ जो वहाँ की हेड डी थी उससे वही थोड़ी सी नाराज लग रही थी, जो किसी ने चुगली लगा दी थी, तो मैं डरी हुई थी कि अब किसके साथ रहूं, क्या करूं। तो प्रॉपर तरीके से किया, बट टेंशन में ही घूमी बड़े मंदिर में। हाँ, और उससे पहले बंगला साहब में माथा टेका। तो बंगला साहब में माथा टेकने के बाद वहाँ पे गुरु साहब जो थे उन्होंने चरण डाले थे, तो हैजा के मरीज जो थे वो सारे ठीक हो गए थे। तो वो जल जो है वो अमृत है। तो वहाँ से निकल रहे थे, तो वहाँ एक ने बहुत सारी जल भरने के लिए ले रखी थी, गेलन्स बोलते हैं उन्हें। तो उनसे मैंने एक मांग ली और मैंने भी लिया, और एक लड़की थी मेरे साथ उसने भी लिया। तो ये गुरु जी की ही कृपा थी, वो चाहते थे कि हम ये लें, तभी हम उस इसमें वहाँ पे पहुँचे, नहीं तो हमें पता नहीं लगता। और बाद में हमें दे के जो संगतें थी उनमें से भी काफ़ी ने वो लिया, और वो भी अमृत है, गंगा जल के समान है वो, इतनी पावर है। तो तीर्थ स्थान कोई भी है, वहाँ का जल लंगर जो है वो ब्लेस्ड होता है। ये नहीं है कि बड़े मंदिर जाएंगे तो वहाँ का ही जल ब्लेस है, बंगला साहब का भी जल ब्लेस है, तीर्थ स्थानों का जल ब्लेस ही होता है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, बस मन में भाव होने चाहिए। फिर और मुझे खुशी थी सबसे ज़्यादा बंगला साहब जाने की। बड़े मंदिर जाने की तो थी, मगर बंगला साहब जाने की थी क्योंकि शुरुआत मेरी वहीं से हुई थी। और गुरु जी जो हैं वही तो हमें गुरबाणी सिखाते हैं, और सारे के सारे गुरु उनके ही रूप हैं। और गुरु साहब भी यही बोलते हैं, गुरु जी भी, कि पहले गुरबानी जो है वहाँ पे माथा टेको, फिर मेरे पास आओ। और जब भी मेरा जाने का होता था ना कि बड़े मंदिर जाना, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे चलो स्वर्ण मंदिर चलते हैं। और बात हुई कि बड़े मंदिर जाना, तो बोलने लगे पहले बंगला साहब जाके आते हैं। तो इस तरह से गुरु पिता ही बुलवाते थे उनसे, और मैं बोलती थी, मेरी अटैचमेंट होती थी कि मैंने बड़े मंदिर जाना। और धीरे धीरे गुरु पिताजी ने मुझे ऐसा बना दिया कि समझा दिया कि वहाँ पे भी मैं ही हूँ, और एक भगत के लिए भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और वो एक मैसेज देते हैं कि क्या आप हर जगह जाया करो, क्या पता तुम्हारा कल्याण कहाँ हो जाए, छोटे से छोटे मंदिर में हो जाए, बड़े से बड़े मंदिर में हो जाए, कीर्तन में हो जाए, सत्संग में हो जाए, पाठ में हो जाए, गुरुद्वारे में हो जाए, मंदिर में हो जाए, कहीं भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो ये सारी शिक्षाएं गुरु पिताजी ने ही दी हैं। और फिर बंगला साहब के बाद जब बड़े मंदिर में आए और माथा टेके, लंगर किया, लंगर करने के बाद फिर आगे जाके मैं जब बाहर निकलते हैं ना, तो वहाँ से थोड़ा पीछे मुड़ के देखी, तो वहाँ पे लिखा हुआ था 7, जो साक्षात दिख रहा था, 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरु पिताजी ने मुझे दी है।
और फिर मैंने एक ही अरदास की कि मैं कुछ मेरा मन विचलित सा था, रोने को मन कर रहा था, क्योंकि बीच में कुछ परीक्षाएँ भी ऐसी हो गई सेवादारों के साथ भी, मतलब कि अंदर ही अंदर हो रहा था कि अच्छा करो तो भी लोग नहीं छोड़ते हैं, बुरा करो तो छोड़ेंगे ही नहीं। और चाहे सेवादार है, चाहे संगत है, कौन कैसा है, ये तो तभी ये भावना जो है वो ये सब गुरु पे डिपेंड करता है, सब गुरु की कृपा पे डिपेंड करता है। गुरु किसको कौन सी किस तरह से शिक्षा देगा, जिसको गुरु ने बनाना है ना उसको गुरु बना के ही हटेगा, चाहे जो मर्जी कर लो। जिसको बदलना है बदल के ही हटेगा। और बहुत साल पहले एक सत्संग आया था, बहुत साल नहीं, थोड़े टाइम पहले, तो उसमें एक आंटी ने सुनाया था कि एक घर है जिसमें गुरु पिताजी के पूरा सवेरे से शाम तक मंत्र जाप चलता रहता है, और वहाँ पे गुरु पिताजी साक्षात रहते हैं। और जो आंटी हैं वो बहुत ही कम बोलती हैं, बहुत कम। तो उनको गुरु पिताजी ने इतनी कृपा कर दी है, सब कुछ ही समझा दिया, सब कुछ। तो ये जो सत्संग हमें आते हैं ना, ये हमारे लिए होते हैं कि आगे जाके हमें कैसे बनना है, क्या शिक्षा हमें लेनी है। और ये गुरु गुरु से हम जितना प्यार करेंगे ना, गुरु पे जितना भरोसा देंगे करेंगे, क्योंकि गुरु लेके भी आजमाता है, गुरु दे के भी आजमाता है। अब जैसे चौकी में मुझे सारी सिद्धियां मिल चुकी थी और पूछा भी शुरू हो गई, मगर अचानक से सब कुछ बदल गया, हर चीज़ चली गई, हर चीज़ ले ली गुरु साहब ने। और बाद में मुझे मैसेज आने लगे कि जिसने दिया था उसने ले लिया और वो वापस भी दे सकता है, जिसने हाथ खाली किए वो दोबारा से हाथ भर भी सकता है। तो परीक्षा के बगैर तो कुछ होता नहीं, आसानी से कुछ मिल जाए तो उसकी कदर भी नहीं होती, और घस घस के ही पत्थर जो है वो हीरा बनता है। और एक गुरु जो है वही अपने शिष्यों को जानवर से इंसान बना सकता है। गुरु के बगैर हम जानवर के समान हैं, और सब गुरु कृपा है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा चलेगी। और एक बात और, जिन प्रेम किया तिन प्रभु पाया। बड़े ज्ञानी बनेंगे, बड़े मतलब ये रखेंगे कि हम बहुत चालाक हैं, हमें सब पता लगता है, तो गुरु जी को तो सब पहले पता है कि कौन कैसा है। तो बोलते हैं प्रभु को पाना है तो दिल से पाओ, भोले भाले सीधे बन जाओ। कोई तुम्हारे साथ कोई छल कर रहा है, अपने आप गुरु देखेगा। बस तुम किसी से सच छल मत करो, सच के रास्ते पे चलते चलो। यही गुरु पिताजी बोलते हैं, तेरे साथ कोई कुछ भी करे तू सच का रास्ता मत छोड़ना, और वही चला रहे हैं। और जो सेवादार थी ना, वो सत्संग सुना रही थी, और सत्संग सुना गुरुजी की बड़ाई तो वो कर रही थी, बट उसके सत्संग सुन के ऐसा लग रहा था कि वो गुरु पिता के साथ अपनी बड़ाइयाँ कर रही है। होता ना कि सुना उनके रहे है मगर बड़ाई अपनी कर रही है। और मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। और जो सत्संग सुनते थे ना हम, जो पुरानी संगतें सुनाते हैं कि गुरुजी हमसे ये बुलवा रहे हैं, गुरुजी हमें लेके गए, ये सारी चीज़ें मतलब गुरु इस तरह से। तो फिर मुझे समझ आया, मेरे दिमाग में आया कि मैं और मेरा बहुत करती हूँ। आज से मैं और मेरा नहीं करूँगी। जो करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं, दान करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं, अच्छा करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं, बुरा करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं। सब कुछ गुरु को समर्पित, मेरा कुछ है ही नहीं, तन मन धन सब गुरु को समर्पित। और यही तो शिक्षा है, दूसरों को देख के ही तो शिक्षा मिलेगी ना। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा भी होता है जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो वहाँ बोलना पड़ता है, तो मुझे बोलना पड़ा कि ये नहीं है जैसे ब्लैक मैजिक के आते हैं, तो ये झूठ नहीं है, ये सच है। गुरु पिताजी ही उन जिस जिसको जो जो सत्संग की ज़रूरत है वो भेजते हैं। बट वो मजाक उड़ाते रहे उड़ाते रहे। गुरु पिताजी बोलते हैं दुनिया जितना मजाक उड़ाती है उतनी ही किस्मत जगमगाती है। अब हमें तो पता है ना। और ये सारी बातें गुरु पिताजी ही मेरे से बुलवा रहे हैं। और मतलब मैं अपने आप को इतना लकी समझती हूँ, इतना लकी समझती हूँ कि गुरु पिताजी ने सत्संग सुनने की सेवा बख्शी, और
इतने प्यारे प्यारे सत्संग आते हैं, इतनी प्यारी प्यारी संगतें, और कितने उनके निर्मल मन हो चुके हैं, और कितनी गुरुजी की बड़ाइयाँ करती हैं, और मतलब उन्हें सुन सुन के ही कितनी शिक्षाएं मिलती हैं, कितनी ज़्यादा शिक्षाएं मिलती हैं, जीवन ही बदल जाता है। और सत्संग सुनने की सेवा बख्शने के लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। फिर बड़े मंदिर से जब वापस आए तो हाँ, अब वहाँ पे ब्लेसिंग देने की बारी आई। तो जो आंटी थी जो बात कर रही थी, जिसने एक नहीं 2 बार बात की यही कि चैनल्स टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए करते हैं, ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैंने उसे कुछ बोला नहीं, टक्कर नहीं ली उससे, बट बाद में कुछ संगतों को तो बोल ही दिया। फिर क्या हुआ कि फिर मैंने ये भी सोचा कि इन्हें अधूरी नॉलेज इसलिए है क्योंकि ये सत्संग सुनते ही नहीं है। अगर सत्संग सुनते तो इन्हें पता लगता, गुरु पिताजी ब्लेस कर रहे हैं। उसने बहुत सारी बातें सुनाई कि गुरु पिताजी मेरे से मुझे बहुत मतलब हर चीज़ बताते हैं, हर चीज़। कोई आदमी खड़ा है तो उसके बारे में सब कुछ बता देंगे, इतनी कृपा मेरे ऊपर है गुरु पिता की। और पूरे 10 साल हो गए हैं। तो मैं ये सोची जा रही थी कि मुझे तो अभी 9 ही महीने हुए, अगर 10 साल मुझे ऐसा ही गुरु पिता मेरी परीक्षा लेते रहे तो 10 साल बाद तो उस आंटी की तरह मेरा भी मुंह बंद हो जाएगा, और मुझे भी पता लग जाएगा कि बोलने से भी जो पता है कि कर्म बनते हैं, सोचने से भी कर्म बनते हैं, तो ये हाल मेरा हो जाएगा। 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। गुरु पिताजी बोलते हैं नीवे होके रहो, जितना नीवे होके रहोगे उतना ही ऊपर जाओगे। और पता नहीं कितनी वीडियो के और कितनी चीज़ों से वो समझाते रहते हैं। और जब हम गलती करते हैं ना तो हमें हमारी गलती वो बताते हैं, पूरी साक्षात गलती बताते हैं कि तुमने गलती की है, और दंड भी देते हैं। दंड देते हैं वो अपनों के थ्रू। घर में लड़ाई हो जानी, क्लेश हो जाना, स्ट्रेस हो जाना, ऐसी कंडीशन पैदा हो जानी कि मतलब बहुत कष्ट होना। तो इस तरह गुरु जो है वो प्यार ही नहीं करता। अगर हम गलत करेंगे तो हमें सिखाने के लिए दंड भी देता है, हर चीज करता है गुरु। और जो शिष्य जिनकी उन्होंने जिम्मेवारी ले रखी है, जिसे नामदान दिया है, उसकी तो गुरु ने पूरी जिम्मेवारी ले रखी होती है, उसे तो गुरु सुधार के ही छोड़ता है। तो नामदान बख्शने के लिए भी गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जाने अनजाने में मैंने नामदान मांगा था, भक्ति मांगी थी, पर मुझे पता नहीं था कि भक्ति करना इतना डिफिकल्ट है। एक बार तो गुरु पिताजी ने बोला था कि तुम क्या सोचते हो भक्ति करना आसान है। मैंने खुद पत्ते खा के जो है पत्ते तक खाए हैं, और लोगों से निंदा तक करवाई है अपने कर्म कटवाने के लिए। भक्ति में बड़ा कुछ होता है। बोलते हैं कि ये जो भक्ति करता है वो एक नंगी तलवार के ऊपर चलता है। अगर तलवार के ऊपर भी पहुंच जाएगा ना तो भी नीचे गिरने का डर होता है, इतनी खतरनाक होता है भक्ति करना। और भक्ति में सबके आगे हारना पड़ता है। अगर हारोगे तो जीतोगे। और गुरु के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो है गुरु है। तो इस तरह गुरु पिताजी ने दोनों तीर्थ स्थानों पे जो है वो यात्रा करवाई, अलग अलग लोगों से मिलवाया, उनके अलग अलग विचार, बड़े सेवादार उनके भी कैसी सोचें, कैसे उनके विचार, और जो हम सत्संग सुनते हैं उनसे हमें कितना मतलब जानकारियाँ मिलती हैं, और कैसे कैसे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, वो सब गुरु पिताजी ने दिखाया। मतलब जहाँ भी जाओ परीक्षा भी साथ में और शिक्षा भी साथ में। और फिर क्या हुआ कि बस में मैं बैठी थी और ये सारी चीज़ें जो हो रही थी उससे मुझे डिप्रेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। तो मैं खिड़की की तरफ बैठ के रो रही थी, और मैं बोल रही थी गुरु पिताजी आप मुझे ना इससे अच्छा मौत दे दो, मतलब मेरे जीवन ले लो, मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। एक तो पूरा घर तहस नहस हुआ पड़ा है, और ऊपर से अच्छा कर रही हूँ तो भी लोग मुझे ही सुनाते हैं, और बुरा करती हूँ मतलब अगर गलती से बुरा हो जाता है तो भी मुझे ही कष्ट होता है। इन लोगों को ये भी समझ नहीं आती कि अगला बंदा कितना दुखी होगा।
ये मुँह से शब्द निकाल रहे हैं तो ये भी नहीं सोचते कि हम इसे ऐसा किसी को ऐसा बोल रहे हैं, तो हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो तभी क्या हुआ कि एक भजन लगा था वहाँ पे भोले बाबा का, तो मेरे ऊपर कृपा तो है ही है भोले बाबा की। तो क्या हुआ कि लगा वो तो मुझे मैं झूमने लग जाती हूँ। तो ऐसे में झूमी थी पहले तो गुरु पिताजी सोचते होंगे कि ये ज़्यादा ही डिप्रेशन में चली गई है। तो आगे जो 2-4 लेडीज़ थी जो मेरा सपोर्ट कर रही थी, वो बोलती हैं, भोले बाबा आजा थोड़ा डांस कर ले।" फिर मेरा मन तो था नहीं पर मैं उठी और थोड़ा मतलब बस में थोड़ा ऐसे ही नाची तो थोड़ा मन और सा हो गया। और इस तरह गुरु पिताजी हमारा ख़्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा। और सवेरे जब वापस आए, तो फिर जो आंटी थी ना, जो ये बातें कर रही थी या थोड़ा उसके मन में था, उस ला सब संगतें चली गई, मेरा फ़ोन डेड था, मैंने 10 मिनट तक उसके घर में लगाया और वो बैठी तो थोड़ी-सी उससे बातचीत हुई कि ऐसे-ऐसे मेरी लाइफ़ में चला हुआ है फ़ेज़ कि मेरे जो अपने ही हैं, वो सारे मतलब किस तरह से सेल्फ़िश निकले और गुरु पिताजी ने उन सबको दूर कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मेरी लाइफ़ में बड़ा कुछ चला हुआ है। ऊपर से मुझे डिप्रेशन भी है, तो कभी-कभी मैं हाइपर हो जाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी मुझे कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो मेरे दिमाग में लग जाती हैं। तो ऐसे-ऐसे उसे सुना रही थी और सुनाया कि आपका नंबर भी मुझे शिव मंदिर में मिला और मेरे साथ जो भी होता है शिव मंदिर में होता है। तो थोड़ा उसका भी मन थोड़ा चेंज हो गया, बदल गया और गुरु पिताजी की ही इच्छा थी कि मैं इस तरह उनसे बात करूँ और वहाँ पे मुझे 2 ब्लेसिंगें मिली, दोनों ब्लेसिंगें गुरु चरणों की ही थी और मैंने माँगे भी चरण हैं। एक चरण स्वरूप में मैंने खुद निकाला था और 2 जो हैं वहाँ से और मिले और एक छोटा-सा बनाया मैंने बनाया हुआ था कि गुरु के चरणों माँगना है तो गुरु के चरण माँगिए और गुरु के चरण माँगेंगे ना तो गुरु के चरणों में ही सारा ब्रह्मांड है और गुरु के चरणों में जाकर ही भव से इस संसार रूपी भव से पार हो सकते हैं। तो गुरु पिताजी बोलते हैं कि जब तक तेरा काम ना हो जाए तब तक बड़ाइयाँ नहीं करनी है और ना ही किसी को बताना है क्योंकि नज़र लग जाती है। बट इतना बताना चाहूँगी कि बहुत हार्ड परीक्षा है और अब मुझे समझ भी आ रहा है कि मतलब इतनी हार्ड परीक्षा क्यों है मेरी। और एक बात और समझ में आई कि जैसे मैं बोलती थी मेरे पास ये सिद्धि है, ये सिद्धि है। अब दिमाग में एक बात घुसी कि जो गुरु है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है। गुरु जो है वो ज्ञान देगा तभी भगवान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे वो था कि आज दिमाग में आया जैसे शिव जी भगवान है ना, शिव भगवान के रूप में खड़े हैं और शिव गुरु के रूप में खड़े हैं। तो चरण किसके पड़ेंगे? गुरु शिव जो हैं वो भगवान के रूप में उनके चरण पड़ेंगे या शिव जो गुरु के रूप में उनके चरण पड़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे शिव गुरु के रूप में जो हैं उनके चरण में। और अभी उन्होंने अपने तरीके से मुझे भक्ति करवाई तो जितनी रिद्धि-सिद्धि चली गई थी, शनि मंदिर में मैं गई नहीं, फिर भी वो मुझे गुरु पिताजी ने दे दी। तो गुरु पिता तो बहुत ऊपर हैं, ये रिद्धियाँ-सिद्धियाँ तो बहुत ही उनके लिए छोटी-सी चीज़ है। और हमें तो साक्षात महाशिव ब्रह्मांड के मालिक की प्रोटेक्शन मिली हुई है। वो चाहें तो क्या ना हमें दें। उनकी कृपा इतनी ज़्यादा है और जिनके गुरु ही महाशिव हों, उनको क्या डर हो। पर ये है कि रास्ता अपना सही रखें। क्योंकि अगर वो प्यारे गुरु प्यार भी करते हैं, बट उनका दूसरा रूप महाकाल भी है, काल भैरव भी है, जिसमें वो दंड भी देते हैं। क्योंकि ये संसारिक कर्म क्षेत्र है, जो बोओगे वो काटोगे और वो सब के लिए समान रूप से लागू है, चाहे हमारा कोई रिश्तेदार है, चाहे हम हैं, चाहे कोई और है।
जो कर्म करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छे का फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरे का फल मिलेगा। ये सारा सब कुछ गुरु पिताजी ने ही सिखाया है, और ये जो हम बोलते हैं ये भी गुरु पिताजी की ही ब्लेसिंग है, क्योंकि वही हमसे बुलवाते हैं। ये नहीं है कि वो बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस कर रहे हैं, वाइट कबूतर के रूप में ब्लेस कर रहे हैं, हमें कोठी ब्लेस कर रहे हैं, कार ब्लेस कर रहे हैं, तो यही उनकी ब्लेसिंग है। नहीं जी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग जानवर को इंसान के रूप में बनाना, तो वो शिक्षा से बनते हैं, ठोकरें खा खा के बनते हैं। तो असली ब्लेसिंग है इंसान को इंसान बनाना, ये है असली ब्लेसिंग। गुरु पिताजी हमें इंसान से इंसानियत सिखाते हैं, इंसान बनाते हैं, हमें दया, धर्म, हर चीज़ सिखाते हैं, जो कलयुग में बहुत कम हो गई है। तो ऐसे गुरु पे मैं बलिहारी जाऊं। और मैंने पहले भी ये बोला था कि गुरु पिताजी मुझे आपसे प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। तो मुझे प्यार ही चाहिए, प्यार ही चाहिए, और आपके चरणों में स्थान चाहिए, नामदान चाहिए। और गुरु पिताजी, जाने अनजाने में हुए जितनी भी भूलें हैं, पाप हैं, और किसी का दिल दुखाया है, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा गुरु पिताजी। हम आपके जैसे भी हैं, असी चंगे माड़े तेरे गुरुज सानू बख्शो, गुरुज सानू बख्शो, असी कीते पाप बथेरे गुरुज सानू बख्शो, गुरुज सानू बख्शो। कि गुरु पिताजी हम बुरे हैं, भले हैं, जैसे भी हैं, आपके बच्चे हैं, आप ही हमें सुधारो, और आप ही हमें इंसान बनाओ, जीना सिखाओ, और आप ही हमारी नैया इस भव से पार लगाओ। और आपके बिना हम कुछ भी नहीं थे और ना है, और जो है एक आता है ना, राख पिता प्रभु मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। तो हमारे अंदर जितने भी गुण डाले हैं ना, वो गुरु पिता ने ही डाले हैं, वरना हम में कोई गुण नहीं थे। और उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, हमें इस लायक समझा, हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं, इतने बड़े बड़े कर्मों को छोटा करके कटवा रहे हैं, और साथ साथ में हमारी दया भी करते हैं, हमें ब्लेसिंगें भी देते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हमें अलग अलग तरीक़ों से ब्लेस करते हैं, हमें संभालते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो असली पिता हमारे वही हैं। मैं तो बोलती हूँ कि अगर जो 5% संगत के अलावा जितनी भी संगत है ना, अगर गुरु पिता जी से सच्चे मन से प्यार करें ना, तो जो असली पिता हैं, असली माता हैं, वो गुरु ही हैं। जो हमारे जन्म देने वाले माता पिता है ना, उनसे भी ऊपर गुरु ही है, क्योंकि वो भी हमें वो नहीं दे पाए, न दे पाएंगे जो हमें हमारे गुरु ने दिया। ये गुरु जी हमारे जन्म, माता पिता तो हर जन्म में बदले होंगे, मगर गुरु तो हमारे हर जन्म में वही रहे, तभी उन्होंने हमारा हाथ थामा। और वो बोलते हैं कि मैं जन्म जन्म से तुम्हारे साथ हूँ। माता पिता, भाई बहन, सब से हमारे कार्मिक बंधन है। जो हमें जितना दुखी करता है उसको हमने उतना ही पिछले जन्म में दुखी किया होगा, तभी वो करता है। और हम इतने मैक्सिमम इतने बुरे हालात में होते हैं, गुरु पिताजी हमें बचाते हैं। तो बताओ पिता कौन है असली? गुरु है ना। हमारे माता पिता भी हमें बीच में छोड़ देते हैं, अपने सहारे जियो मरो, सच है ये, मैक्सिमम के साथ यही होता है। मगर गुरु जो हैं वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, और गुरु जी ने ही मुझे गुरु पिता बोलना सिखाया था। और आज की डेट में मुझे पता लगता है कि गुरु जी ने गुरु पिता बोलना क्यों सिखाया, क्योंकि उन्हें पता था कि रिश्ते कौन से कैसे हैं, और बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं। तो जो भी बच्चा दिल से गुरु पिताजी को अपना पिता मान लेता है और उनकी बातों पे चलता है, उनसे नाराज़ होके भी नाराज़ नहीं होता, हर चीज़ों को समझता है, तो गुरु पिताजी उसे मतलब उसके ऊपर इतनी रहमत करते हैं, इतनी रहमत करते हैं ना, जिसका कोई हद नहीं। और परीक्षा भी वो उसकी लेते हैं
जो गुरु पिताजी देखते हैं कि इसका मन बहुत निर्मल है और ये मतलब दिल से लोगों से दिल होता है ना कि दुखियों के लिए दिल का तड़फना या किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखना, बट इतना ज्ञान हमें होता नहीं है जो गुरु पिताजी देते हैं। बट वो परीक्षा उसी की लेते हैं जो उन्हें बहुत प्यारे होते हैं। लेता है भगवान परीक्षा अपने प्यारे भक्तों की, हरि को थाह लगानी है तेरा प्रेम सच्चा है या सिर्फ पानी है। तो यही है, मुझे यही आता है कि मतलब प्रभु जो हैं वो परीक्षा लेते हैं देखने के लिए कि हमारा बच्चा हम पे कितना ट्रस्ट करता है। और मेरे साथ तो इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ हुआ है जिसकी कोई हद ही नहीं, जिसे मैं सुना भी नहीं सकती। वो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ और मैंने कभी भी गुरु पिताजी पे ब्लेम नहीं डाला है। उन लोगों से नाराज़ हो गई मगर गुरु पिता से नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने गुरु पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और गुरु पिताजी जो हैं हर जन्म अगर मिले तो वही मुझे पिता मिले, चाहे मेरे माता पिता हो ना हो, बट गुरु पिता हमेशा मेरे जीवन में रहें। मुझे वही चाहिए, वही चाहिए, उनका ही प्यार चाहिए और ये जीवन उनको ही समर्पित है और उनका ही ये दिया सब कुछ है, ऐसे भी और वैसे भी। तो ये सत्संग सारा गुरु पिताजी ने ही करवाया है, तो सत्संग सारा गुरु पिताजी को ही समर्पित है। और एक बार फिर से गुरु पिताजी का दर्शन करवाने के लिए बड़े मंदिर और बंगला साहब बहुत बहुत शुक्राना, और ज़िंदगी में इतनी सारी कीमती बातें, अमूल बातें सिखाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और इसी तरह गुरु पिताजी सब पे करुणा करें, सब पे कृपा करें और सबको इसी तरह से जीवन जीना सिखाएं और इस संसार के जो काम क्रोध लोभ मोह हैं इन चक्रों से बाहर निकालें और अपने शरण में लें। तो इसके साथ में ये सत्संग गुरु पिताजी ये सत्संग समाप्त करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी।